तो दोस्तों 13-045 के साथ साथ आपका कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल 13-045 के साथ क्यों ज़्यादा किया जाता है, ये आपके मन में सवाल होगा। इसका जवाब हम आज के खास बात में तो जानने वाले। उसी के साथ साथ क्या 13-045 के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली, जिसमें क्या 13-045 का कॉम्बिनेशन किन फर्टिलाइज़र के साथ करना चाहिए, किन फर्टिलाइज़र के साथ नहीं करना है, उसका डोज, उसकी कीमत, उसके काम करने की क्षमता, हल्की ज़मीन में, भारी ज़मीन में, ये सारा कंफ्यूजन आपका एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-045 में आपका नाइट्रोजन आता है 13, नाइट्रोजन आता है 13% तक। इसमें फॉस्फोरस 0% आता है, मतलब आता ही नहीं है, और पोटेश आता है इसमें 45%। तो ये 45% जो पोटेश होता है नाइट्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये पोटेश बेस्ड फर्टिलाइज़र है। तो इसका काम कैसे होता है ये आगे हम जानने वाले हैं। दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-045 आपको मार्केट में कई सारे कंपनियों का मिल सकता है। मैं यहाँ पे कुछ गिने चुने कंपनियों का नाम भी आपको बता सकता हूँ। आप चाहो तो महादन, यारा इंटरनेशनल हो गया, या फिर सोलबिड कंपनी का हो गया, या फिर रिचफील्ड कंपनी का हो गया, या फिर वनिता कंपनी का हो गया, या फिर किसी और कंपनी का भी आप 13-045 मार्केट से खरीद सकते हो। सभी कंपनियों के रिजल्ट थोड़ा कम ज़्यादा आते हैं, तो कीमतें भी कम ज़्यादा होती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कौन से कंपनी का आपको इस्तेमाल करना है और कौन से कंपनी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों 13-045 काम कैसे करता है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो 13-045 को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। और उसी के साथ साथ ये काम कैसे करता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन का काम होता है वेजिटेटिव ग्रोथ करना, और पोटेश का काम होता है मैच्योरिटी लाना। तो इसमें 13% तक ही नाइट्रोजन होने से ये कोई वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी नहीं करता है, क्योंकि इसमें 45% तक आपका पोटेश आता है। तो 45% ज़्यादा होने से आपके नाइट्रोजन के रिजल्ट को वो दबा देता है। तो ये पोटेश के साथ साथ नाइट्रोजन देने का क्या काम बनता है, तो ये यहाँ पे जो आपका पोटेश का अपटेक होता है आपके फसल में, वो बहुत ही धीमे गति से होता है। तो उसका अपटेक ज़्यादा तेज गति से बढ़ाने के लिए इसके साथ नाइट्रेट नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो ये बहुत ही खूबी से आपके फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पोटेश के रिजल्ट दिखा देता है। नाइट्रोजन दिया गया है इसका अपटेक करने के लिए, ज़्यादा जल्द से जल्द इसका अपटेक करने के लिए। तो पोटेश आपको पता है कि भाई 13-045 आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ये आगे हम जानने वाले हैं। लेकिन 13-045 आपके फसल में मैच्योरिटी का अच्छे से काम करता है। मैच्योरिटी के साथ साथ थोड़ा बहुत ग्रीनरी लाना, थोड़ी बहुत पत्तियों को एक स्ट्रोक देके उसको रोकना, ऐसा एक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब आपको चाहिए कि भाई मेरी पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा भी ना बढ़े और रुक भी ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक समान लाने के लिए, एक आपकी सभी फसल को एक समान लाने के लिए आप 13-045 का आपके फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। 13-045 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का हमें फसल में कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना है, इसका किस किस फर्टिलाइज़र के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे फसलों की अवस्था के बारे में। तो फसल की जो शुरुआती वाली अवस्था होती है, स्प्राउटिंग वाली जो अवस्था होती है, उस स्टेज में आप 13-045 का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। आप जगह जगह पे अगर कुछ शॉर्ट इंटरनोड आपके फसल में चाहिए तो वहाँ पे भी आप 13-045 का धीरे धीरे करके इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे भी वो अच्छा जच जाता है। जिस फसल में आपकी विग्रस ग्रोथ हो, ज़्यादा हद से ज़्यादा प्लांट बढ़ता हो, उस फसल में भी आप 13-045 का इस्तेमाल पौधों को मैच्योरिटी लाने के लिए कर सकते हो। यानी कि फसल को जो नाजुकपन आया है उसके नाजुकपन को कम करने के लिए, उन पत्तियों को मैच्योर करने के लिए भी आप 13-045 का इस्तेमाल कर सकते हो। आप फ्लावरिंग स्टेज में या फिर आपके सेटिंग वाले स्टेज में आप 13-045 का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे फ्रूट ड्रॉपिंग या फिर फ्लावर ड्रॉपिंग होने की संभावना आपके फसल में ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसका हल्का इस्तेमाल साइज़ डेवलपमेंट स्टेज में कर सकते हो। आपकी जो फलों की साइज़ बढ़ती है तो उस स्टेज में आप इसका हल्का इस्तेमाल साइज डेवलपमेंट स्टेज के अंदर भी कर सकते हो। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल साइज होने के बाद और मैच्योरिटी स्टेज के पहले, यानी कि बीच में आप इसका 13-045 का इस्तेमाल करते हो तो आपको वज़न और क्वालिटी और भी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो अभी हमने जान लिया कि 13-045 का फसलों की किस अवस्था में इस्तेमाल करना है। अभी हम जानते हैं कि इसका किस किस फर्टिलाइज़र के साथ कॉम्बिनेशन आपको करना चाहिए और किसके साथ करना नहीं चाहिए। तो 13-045 का सबसे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैल्शियम
नाइट्रेट के साथ मिलता है। मतलब जो भी नाइट्रेट नाइट्रोजन वाले आपके फर्टिलाइज़र आते हैं, आपका कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, उसके साथ आपका 13-0-45 का कॉम्बिनेशन चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 13-0-45 का इस्तेमाल आप सल्फर बेस यानी कि जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी रिएक्शन होती है। और फॉस्फोरस बेस जो भी फर्टिलाइज़र 12, 61, 52, 34, उनके साथ भी आप 13-0-45 का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको इस्तेमाल यहाँ तक नहीं करना है कि अगर आपने ज़मीन से सल्फर दिया है, DAP डाला है, या फिर आपने 12-61 या फिर कुछ सल्फर, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट आपने ड्रिप से दिया है, तो उसके 5 दिन बाद आपको 13-0-45 का इस्तेमाल करना है। आप अगले दिन या फिर उसी के साथ अगर 13-0-45 देंगे तो वो रिएक्शन होकर आपकी ज़मीन में एक जड़ों का विकास करने में रुकावट बना सकता है। और इसके 13-0-45 का आप स्प्रेइंग कर रहे हो तो स्प्रेइंग में से आप स्टिकर का 13-0-45 के साथ इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपके फसल के ऊपर स्कॉर्चिंग भी आने की संभावना रहती है। और अगर 13-0-45 आप ज़मीन के माध्यम से देना चाहते हो, अगर ज़मीन हल्की है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हद तक कम है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 13-0-45 के साथ स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर भारी वाली ज़मीन तो आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है। 13-0-45 आप सब्जी वर्गीय फसलें हो गई, या फिर आपकी बागवानी वाली फसल हो गई, फल वर्गीय फसल हो गई, या फिर कोई भी फसल हो, 13-0-45 आप किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। 13-0-45 के अभी हम कीमत और डोज के बारे में जानते हैं। तो भाई डोज कंपनियां कुछ ज़्यादा बताती है, कुछ कम बताती है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हो तो आपको डोज इस तरह से रखना है। अगर आप सिंगल स्प्रे लेते हो, यानी कि सिर्फ 13-0-45 का इस्तेमाल कर रहे हो और बाकी उसके साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं, तो आप कंपनियों के कहे गए डोज के अनुसार, मतलब ज़्यादा डोज भी आप अपने फसल में डाल सकते हो। तो अगर आप कॉम्बिनेशन में अगर डोज डालना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसका डोज क्या है। अगर कम भी डालते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा से नुकसान भी हो सकता है। तो 200 लीटर पानी के लिए आप 13-0-45 500 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 13-0-45 का 50 ग्राम छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए आप 13-0-45 40 ग्राम छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात अगर आप ड्रिप के माध्यम से अगर आपकी फसल में ड्रिप किया हुआ है आपने, तो आप 5 किलो 5 दिन के अंतराल में भी आप आपके फसल में 13-0-45 दे सकते हो। लेकिन मैंने स्टेजेस बताइए, उन्हीं स्टेजेस में आपको 13-0-45 देना है। आपको कुछ मतलब फ्लावरिंग स्टेज में अगर आपकी फसल हो तो उसमें नहीं देना है। मैच्योरिटी स्टेज यानी कि हार्वेस्टिंग के बगल में भी आप इसको नहीं दे सकते, इससे आपको दिक्कतें आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रही बात अगर आप एक साथ ही अगर ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र के साथ आप 13-0-45 डालना चाहते हो तो आप 25 से 50 किलो 1 एकड़ के लिए भी 13-0-45 का आपके फसल में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात इसकी कीमत की, तो कीमत के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे भी जाके 13-0-45 की कीमत जान सकते हो। और रही बात आज की खास बात की, तो खास बात में हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 13-0-45 का कॉम्बिनेशन इतना हिट क्यों हुआ है और इतना फेमस क्यों है, इसके बारे में तो बताने ही वाले। लेकिन वो बताने से पहले आप अगर लाइक कर देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए, और मेरे लिए खुशी की बात होगी। और रही बात आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इससे क्या होगा, आपको हमारे जो आने वाली वीडियो है वो आप तक समय पर पहुंच सकेंगे। और आप अगर दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों आज की खास बात में कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 13-0-45 का कॉम्बिनेशन फेमस क्यों हुआ है इसके ऊपर हम बताने वाले। तो इसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि भाई नाइट्रेट के साथ नाइट्रेट के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। 13-0-45 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और कैल्शियम नाइट्रेट हो गए। तो ये दोनों नाइट्रेट स्वरूप में होने के कारण इन दोनों के एक साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके फसल में रिजल्ट आते हैं। और इसका दूसरा कारण ये है कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट जब आप अपनी फसल को देते हो तो उससे क्या होता है, आपके फसल की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। और ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण वहाँ पे कोमलपन आ जाता है, नाजुकपन आ जाता है। और उस नाजुकपन का आपको एक साइड इफेक्ट भी दिखाई देता है, आपके फसल के ऊपर डिसीज प्रेशर भी बढ़ सकता है, इंसेक्ट अटैक भी हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, मतलब ग्रोथ तो करानी ही करानी है और उसी के साथ वो नाजुकपन है वो भी नहीं आना चाहिए। तो इसके कारणवश ही आप 13-0-45 का इस्तेमाल करते हो। तो वो जो कोमलपन आता है आपके पत्तियों को, आपके टहनियों को, वो न आने के कारण आपकी फसल और भी अच्छी तरीके से बढ़ने
बढ़ने लगती है। तो ये उसके पीछे का कारण है कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप 13-045 का इस्तेमाल करते हो। और रही बात, एक और कारण ये भी हो सकता है कि पोटैश जिसके साथ आप देते हो उसके रिजल्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके फसलों में कैल्शियम के रिजल्ट कम है तो आप 45 मतलब वो 13-045 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर देते हो तो वो पोटैश आपके कैल्शियम के रिजल्ट भी बढ़ा देता है। तो ये बात होती है आपके कैल्शियम नाइट्रेट और 13-045 के कॉम्बिनेशन की। और एक और बात बता देता हूँ कि 13-045 और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ अगर आप बोरॉन का भी इस्तेमाल करते हो तो उसके भी बढ़िया वाले रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।